हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी बाइट्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ओके, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन एक्चुअली होता क्या है। तो फर्टिलाइजेशन तो हम 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि इट इज अ फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक है, ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है इसकी। अगर हम इसको और ब्रॉड टर्म में देखें तो हम इसमें प्लॉइडी लेवल जो है वो इसमें हम बोल सकते हैं कि जब भी दो हैप्लॉइड गैमेट्स मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में कंबाइन होते हैं और वो डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये तो हमने सुना है फर्टिलाइजेशन, बट ये इम्प्लांटेशन क्या है? ठीक है, तो इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इम्प्लांटेशन क्या होता है और इम्प्लांटेशन होता कैसे है। ठीक है, एक्चुअली इम्प्लांटेशन जब एक जाइगोट जो है वो एक स्टेज पे जाता है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, और उस स्टेज पे जाके वो यूट्रस में जाके अटैच हो जाता है। उसी अटैचमेंट की प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ओके, सो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन जैसे आपको पता है, इट इज अ फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक है, अब जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता है कि फर्टिलाइजेशन के लिए हमने इंसेमिनेशन पढ़ा था। ठीक है, कि इंसेमिनेशन होता है। इंसेमिनेशन एक्चुअली क्या होता है, मैं यहाँ पे छोटा सा बताती हूँ। जब भी एक ये एक फीमेल का वजाइना है। ठीक है, जब भी यहाँ से स्पर्म्स की एंट्री होती है, ठीक है, यहाँ से स्पर्म्स की एंट्री होती है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। ठीक है, ये हम पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जब इंसेमिनेशन होता है, जब सीमेन जो है वो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में जाता है, तो ये जो स्पर्म है ये यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में एंटर होते हैं। उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली क्या होता है कि ये जो ओवरी है ये भी अपना एग जो है वो फेलोपियन ट्यूब में रिलीज कर देती है। ठीक है, तो जैसे ही जब सडनली मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों का फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। यही कारण है कि हर बार इंसेमिनेशन से प्रेगनेंसी नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, सो सबसे जो बेस्ट टाइम होता है द फीमेल टू गेट प्रेग्नेंट, वो है 14th डे, जब ओव्यूलेशन है। हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा है कि 14th डे जो फीमेल की ओवरी है वो एग रिलीज करती है फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो इससे क्या होता है, प्रेगनेंसी के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, यही कारण है कि हर बार इंसेमिनेशन से प्रेगनेंसी नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, अब मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है, ठीक है, वो यहाँ पे जो है इंसेमिनेट हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी रेस चलती है कि पहले कौन जाएगा। जो पहले गया उसको पहले फर्टिलाइज होने का मौका मिलेगा। यहाँ पे वही बात आ गई, जो पहले जाओ पहले पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पर्म सबसे पहले यहाँ तक ओवम तक पहुंच गया तो वो उसको फर्टिलाइज कर देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इवेंट्स क्या क्या होंगे, स्पर्म जो है वो कांटेक्ट में आएगा इस जोना पेलुसिडा लेयर के। ये स्पर्म था, ये इस जोना पेलुसिडा लेयर के कांटेक्ट में आया। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो स्पर्म का जो टिप होता है वहां पे प्रेजेंट होता है एक्रोसोम। ठीक है, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है। तो वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो इस लेयर को डाइजेस्ट कर देंगे और जो स्पर्म की जो मेल न्यूक्लियाई है उसको ओवम के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही ये इसको डाइजेस्ट करता है तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे इस मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस आते हैं जिससे कि जो दूसरे स्पर्म्स है उनकी एंट्री जो है वो वहां पे ब्लॉक हो जाती है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, इंड्यूसेस चेंज। जैसे ये जोना पेलिसुडा लेयर के कांटेक्ट में आया तो ये क्या करेगा, मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे चेंजेस ला देता है जिससे एडिशनल स्पर्म की जो एंट्री है वो ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, एक जो स्पर्म है जो पहले जाएगा उसने फर्टिलाइज कर दिया, उसने मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए कि जो दूसरे स्पर्म्स है अब वो उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे जब वो फर्टिलाइज हो चुका है। ठीक है, अब क्या होगा, जो सिक्रीशन है एक्रोसोम की
वो स्पर्म को एंटर करने में हेल्प करेगा, ठीक है, पता है ये हमको, है ना। अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद यहाँ पे ओवम एक्चुअली बना नहीं है वो पूरा, है ना, वो अपनी सेकेंडरी oocyte वाली स्टेज पे है। तो अब वहां पे मियोसिस 2 होगा, डिवीजन होगा, यहाँ पे सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है और क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte बन गया, फिर वो बनाएगा ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। एक बार मियोसिस हुआ तो सेकेंडरी oocyte बना, फिर दूसरी बार जब मियोसिस 2 होगा तो वो सेकेंडरी पोलर बॉडी एक बनाएगा और ओवम का फॉर्मेशन करेगा। वही ओवम जो है वो फॉर्मेशन करेगा जाइगोट का, ठीक है। जब मेल गैमेट और फीमेल न्यूक्लियाई और मेल न्यूक्लियाई जब आपस में कंबाइन हो जाएगी तो वो एक जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ये तो इवेंट्स हो गए हमारे फर्टिलाइजेशन के। अब नेक्स्ट हम आते हैं इम्प्लांटेशन के ऊपर। हमारा ये जो, ठीक है, ये फीमेल ट्रैक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये जो एम्पुला इस्थमस रीजन है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, ये बन गया जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या करेगा, ये जाइगोट अब अपने सेल्स को मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा डिवीजन होना चाहिए, यहाँ पे होगा माइटोसिस, ठीक है, क्योंकि अभी उसको अपने, वो सिर्फ एक सिंगल सेल है, अब उसको अपने बहुत सारे सेल्स बढ़ाना है, तो ऑब्वियसली वो माइटोसिस डिवीजन करेगा। तो यहाँ पे वो माइटोसिस डिवीजन शुरू कर देगा। वो एक सेल से 2 हुआ, 2 से 3, 4, 4 से 8, 8 से 16, ठीक है। तो जो 16 वाली स्टेज होती है, 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स जो बनते हैं, इस स्टेज को इनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमर्स। जो अंदर, एक मिनट में बताती हूँ, जैसे ये था, यहाँ पे 2 सेल थे, ठीक है, 2 सेल्स बने, 1 से 2 बने, फिर 2 से बन गए 4, 4 से बन गए 8, ठीक है, फिर 8 से कितने, 16 बन जाएंगे। तो ये जो अंदर वाले सेल्स है ना, इनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। और ये जो पूरा सेल है, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। सिस्ट मतलब सेल, ब्लास्टोमियर का सेल, वो हो गया हमारा ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। और इसमें जो 8 से लेके 16 नंबर वाली जो स्टेज रहती है, उस स्टेज को हम बोलते हैं मोरुला, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो ब्लास्टोसिस्ट बना है, ये ब्लास्टोसिस्ट इस यूट्रस में आके एम्बेडेड हो जाएगा। ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे बना, अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा इस फीमेल के यूट्रस में, ठीक है। इसी अटैचमेंट को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। देखो, ब्लास्टोमियर्स तो हमने पढ़ लिया, 8 to 16 स्टेज को हम बोलते हैं मोरुला, ठीक है। अब जो ब्लास्टोमियर्स है ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, वो अरेंज होना शुरू होंगे। कैसे अरेंज होना शुरू होंगे, वो एक ऐसे आउटर लेयर बनाएंगे, बाहर बाहर वाली, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोब्लास्ट। और उसमें कुछ इनर सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये ट्रोपोब्लास्ट बन गया। अब क्या होगा, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट आके अटैच हो जाएगा फीमेल के यूट्रस में। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू द फीमेल यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद जो यूटराइन सेल्स है, वो अब क्या करेंगे, वो डिवाइड होना शुरू होंगे और वो उसको कवर कर देगा। अब जैसे जब हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था, तो उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी, वो थी प्रोजेस्टेरॉन के बारे में, ठीक है, कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो रिलीज करता है, जो इस एंडोमेट्रियम को की लाइनिंग को मेंटेन करता है, ठीक है। तो मेंटेन करना क्यों जरूरी है, इसी इम्प्लांटेशन के लिए, क्योंकि ये जो इम्प्लांटेशन हुआ है ना, अब इसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, ये एंडोमेट्रियम लेयर, ठीक है। यहीं से प्रोजेस्टेरॉन जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है उसका लेवल। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फिर जब ये धीरे धीरे ग्रो करते जाएगा, रैपिडली ये खुद को डिवाइड करेगा, तो ये अपना प्लेजेंटा बना लेगा, ठीक है, अम्बेलिकल कॉर्ड बना लेगा। तो अब उसके बाद जो है उसका न्यूट्रिशन उस प्लेजेंटा से आएगा, ठीक है, जो कि मदर बॉडी से उसको मिल रहा है एम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू, जो कि उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। तो ये सारा और बाकी का जो बचा हुआ है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, की जो प्रेगनेंसी है वो कैसे हो रही है, जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।